अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं पिंटरेस्ट की क्लास 3। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने बोर्ड्स बनाने हैं, बोर्ड्स को ऑप्टिमाइज करना है, पिन्स बनानी है, पिन्स को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करनी है और आपने अपने बोर्ड्स के लिए टॉपिक्स वगैरह सर्च किस तरह से करने हैं। ये जो सारी डिस्कशन है ये करेंगे आज हम लोग इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ एक बैड न्यूज शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि पिंटरेस्ट जो है वो इस टाइम अमेजोन के लिंक्स को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ है। जब भी हम नए अकाउंट्स के ऊपर अपने अमेजोन के लिंक्स पोस्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से वो हमारे अकाउंट्स को बैन कर रहा है और जो ओल्ड अकाउंट हैं उनकी रीच, ट्रैफिक की जो रीच है वो कम कर रहा है। इस कोर्स को स्टार्ट करने का मेरा मकसद भी यही था कि मैं वही मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूं जिस मेथड के थ्रू मैं अमेजोन और पिंटरेस्ट से अर्निंग कर रहा हूं। लेकिन अब क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गई हैं तो इस वजह से अब ये काम विदाउट वेबसाइट नहीं किया जा सकता, तो हमें इसीलिए एक वेबसाइट या ब्लॉग बनाना होगा। मेन इशू जो वेबसाइट्स बनाने में होता है वो होता है ट्रैफिक का। वो तो हमने यहाँ से रिजॉल्व कर लिया, यहाँ से हमें बेतहाशा ट्रैफिक मिल जाएगी। मैं अभी आप लोगों को कुछ एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि किस तरह से सिंपल सिंपल ब्लॉग बनाकर ना लोग अर्निंग कर रहे हैं पिंटरेस्ट के थ्रू, पिंटरेस्ट से ट्रैफिक डाइवर्ट करके। इसलिए डिसहार्ट होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो वेबसाइट बना लें, नहीं तो आप ब्लॉग स्पॉट से भी ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग वेबसाइट और ब्लॉग दोनों नहीं बनाना चाह रहे या फिर भी इससे अर्निंग करना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसी ट्रैफिक को सेल कर सकते हैं किसी ऐसे यूजर को जिसके पास ऑलरेडी ब्लॉग हो और उसके बाद ट्रैफिक ना हो। आप उसके ब्लॉग के लिंक को अपने पिन्स के अंदर ऐड कर लेंगे और उससे आप पार्टनरशिप कर लेंगे ट्रैफिक की। मैं इस मेथड को भी ऑलरेडी फॉलो कर रहा हूं। मैंने अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप की हुई है ट्रैफिक की, ब्लॉग उसका है और मैं उसको ट्रैफिक देता हूं। ये बात मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर भी क्लियर की थी कि मैं किस तरह से ये जो ट्रैफिक है ये सेल भी कर रहा हूँ। एक और बेनिफिट जो भी मेरे माइंड में आया है वो ये है कि हम इससे अपनी ट्रैफिक को भी मोनेटाइज कर सकते हैं। मतलब एडसेंस पर एलिजिबल होने के लिए आपको चाहिए होते हैं डेली 100+ विजिटर्स, तो आपको तो इस मेथड के थ्रू थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स डेली मिल जाएंगे। तो इसलिए जो आपकी वेबसाइट है वो भी इजीली मोनेटाइज हो जाएगी और आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स आ जाएंगे, जिससे ये होगा कि जब यूजर पिंटरेस्ट से क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर जाएगा तो वहां पर जो वो एड्स देखेगा ना उससे भी आपको इनकम जनरेट हो जाएगी, चाहे वो लिंक के थ्रू जाकर कुछ परचेज करे या ना करे। लेकिन वो एड्स जो आपकी वेबसाइट पर शो हो रहे होंगे उसकी बेसिस के ऊपर आपको इनकम जनरेट हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ कि पिंटरेस्ट का बोर्ड क्या होता है। पिंटरेस्ट के बोर्ड्स को अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल के साथ समझाऊं तो इसकी एग्जांपल बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर नोटिफिकेशन बोर्ड लगा होता है और उसके अंदर मुख्तलिफ अनाउंसमेंट जो होती हैं वो पिन की होती है और यहाँ पर वो इमेजेस जो हम इन ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करते हैं उनको पिन्स कहा जाता है। अब हम लोग आ गए स्क्रीन की तरफ, आप लोग देख सकते हैं वही वाला अकाउंट है रोज डेनिया वाला जो हमने उस दिन क्रिएट किया था और ये वो बोर्ड है जिसके अंदर हमने दूसरों की पिन्स पोस्ट की थी। मैंने कुछ कमेंट्स भी देखे थे जिसमें लोग पूछ रहे थे कि आपने ये जो पिन्स हैं ये दूसरों की क्यों अपने बोर्ड के अंदर पोस्ट की हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो पिन्स हैं वो रैंक करने में हेल्प करती है। इसलिए हमने जब भी बोर्ड बनाना है उसके अंदर अपनी और दूसरों की दोनों की पिन्स उसके अंदर ऐड करनी है ताकि जो हमारी भी रैंकिंग हो वो उन पिन्स के साथ इंक्रीज हो। अब मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर समझा देता हूँ कि आपने ना नीच किस तरह से डिफाइन करनी है। आपने जाना है एनालिटिक्स के अंदर, उसके बाद आपने जाना है ऑडियंस एनालिटिक्स के अंदर। अब जब मैं यहाँ पर ऑडियंस एनालिटिक्स के अंदर आया हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे कोई डाटा शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी जो है मैंने कोई भी पिन पोस्ट नहीं की, इसलिए हमें अपने अकाउंट का किसी भी तरह का जो डाटा है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा। अब हमने जाना है ऑल पिंटरेस्ट यूजर्स में। जब हम ऑल पिंटरेस्ट यूजर्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पर जो पिंटरेस्ट है ना वो हमें सारे एनालिटिक्स दिखा रहा होता है कि पिंटरेस्ट के ऊपर कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो टॉप पर जा रहे हैं और कौन कौन सी जो ऑडियंस है वो पिंटरेस्ट के ऊपर अवेलेबल है। अब इसी ऑडियंस एनालिटिक्स के टूल को हमने यूज करते हुए ना अपनी नीच जो है वो सिलेक्ट करनी है। अब जैसे यहाँ पर ये टॉप कैटेगरीज आ रही हैं, इसमें आर्ट है, एंटरटेनमेंट है, होम डेकोर है और डिज़ाइन है। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एंटरटेनमेंट के अंदर तो आप सामने देख रहे हैं को टैब लोड हो गई है जिसके अंदर ये सारे गेमिंग, मूवी, म्यूजिक और यहाँ पर इनकी कैटेगरी और परसेंटेज वाइज बताया हुआ है कि इस कैटेगरी के अंदर जो ऑडियंस है वो कितनी किस चीज़ के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, और इस तरह होम डेकोर है, होम डेकोर के अंदर टॉपिक्स किस तरह से हैं, रूम डेकोर, वॉल, होम एसेसरीज, डिज़ाइन, DIY, वुमेन फैशन के अंदर देख लें, वुमेन स्टाइल हो गया, वुमेन ज्वेलरी हो गया, वुमेन आउटफिट्स वगैरह हो गया। इस तरह से आपने क्या करना है, आपने ऑडियंस इनसाइट्स के अंदर आना है और पिंटरेस्ट यूजर्स के अंदर आना है और यहाँ पर आकर आपने देख लेना है कि कौन सा आप जो टॉपिक है या कौन सी जो नीच है आप उसके ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं। इस टाइम जो सबसे ऊपर नीच जा रही है वो जा रही है आर्ट की। ठीक है, और उसके बाद जा रही है एंटरटेनमेंट की, होम डेकोर की, डिज़ाइन की, वुमेन फैशन की। ठीक है, ये सारे इस तरह से डिफरेंट टॉपिक्स हैं। और ये आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एज डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है ऑडियंस की। ये पिंटरेस्ट की जो ऑल ऑडियंस है ना उसकी एज डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। अच्छा, इसके बाद ये हमें ना टॉप मेट्रोज बता रहा है, मतलब जो टॉप सिटीज़ वगैरह हैं वो हमें बता रहा है, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो और इस तरह से सारे हैं। ठीक है, और इसके बाद डिवाइसेस बता रहा है कि आईफोन और एंड्रॉयड कहाँ पर ये ज़्यादा यूजर्स अवेलेबल हैं। इसको दिखाने का मेरा मकसद यही है कि आप इन टॉपिक्स को देखते हुए ना, इन नीचेस को देखते हुए, इन कैटेगरीज को देखते हुए आप अपना जो बोर्ड है वो डिफाइन करोगे कि आप किस किस टॉपिक से रिलेटेड जो बोर्ड्स हैं वो आप अपनी प्रोफाइल के अंदर बनाओगे। एक तो हो गया ये वाला मेथड कि आपने यहाँ से देख लेना है कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ट्रेंड्स और पिंटरेस्ट ओपन करते हैं तो ये एक पहली पहली साइट आपने ओपन कर लेनी है। इसके ऊपर हम लोग वो ट्रेंड्स देख सकते हैं जो पिंटरेस्ट के ऊपर हाई इन डिमांड जा रहे हैं। क्योंकि जो पिंटरेस्ट है वो US से UK में ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 3 ही कंट्रीज का ऑप्शन है। हमने USA में जाना है और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ
ठीक है। जब मैं नेल आर्ट यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ तो ये देख रहे हैं डिफरेंट जो ट्रेंड्स हैं, ये मुझे सारा बता रहा है कि कौन सा ट्रेंड ऊपर जा रहा है, कौन सा ट्रेंड नीचे जा रहा है। जैसे ये नेल आर्ट डिज़ाइन समर है, ये नेल आर्ट डिज़ाइन समर है। हम जाते हैं इसके अंदर नेल आर्ट डिज़ाइन समर के अंदर। जब मैं ये ओपन कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो, क्योंकि ये जो ड्यूरेशन थी ये विंटर की थी, इसलिए यहाँ पर जो ऑडियंस थी वो कम थी। ठीक है, समर के नेल्स आर्ट हैं इसलिए यहाँ पर नहीं होगी ऑडियंस। और जब यही ट्रेंड समर में आया तो ये ट्रेंड हाई हो गया। और यहीं पर ये नीचे हमारे साथ शेयर कर रहा है समर के जो नेल आर्ट डिज़ाइंस हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डायरेक्ट ले जाएगा पिंटरेस्ट के ऊपर, और ये सारे वो समर वाले डिज़ाइंस हैं जो पिंटरेस्ट के ऊपर पोस्ट हुए हुए हैं। ठीक है, हम लोग वापस चलते हैं ट्रेंड्स वाली टैब के ऊपर। हम लोग आ गए ट्रेंड्स में, वापस ट्रेंड्स में जाते हैं। अभी आप देख रहे हो नीचे ये अभी लोड हो रहा है। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं ना, ये देख रहे हो, अडोरेबल ड्राइंग्स, एक्रेलिक नेल्स, ट्रेंडिंग समर नेल्स और नेल इंस्पिरेशन, इजी लंच बॉक्सेस आइडियाज। 4th ऑफ जुलाई अभी भी गुजरी है। 4th ऑफ जुलाई में यूएसए की इंडिपेंडेंस डे होता है, तो इस वजह से वो ट्रेंड काफ़ी हाई जा रहा था। ठीक है, उसके बाद ये मास्टर बेडरूम्स, पॉपुलर पेंट्स, ये कोई सेलिब्रिटी होगा। इस तरह से ये जो टॉपिक्स और ट्रेंड्स हैं ये आजकल पॉपुलर जा रहे हैं। मैंने आप लोगों के साथ सेकंड वीडियो के अंदर भी शेयर किया था कि मैंने नेल आर्ट के ऊपर बोर्ड्स बनाए हुए हैं, तो उसका आइडिया मैंने बिल्कुल इसी ट्रेंड से लिया था। यहीं पर आकर मैंने देखा था कि कौन से जो ट्रेंड्स हैं वो अच्छे जा रहे हैं, और मैंने उसी की बेसिस के ऊपर वो बोर्ड्स बनाए और मुझे बड़ी अच्छी ट्रैफिक जनरेट हुई वहाँ से। अभी नीचे ना मुख्तलिफ कैटेगरीज हमें शो कर रहा है, जिसमें फैशन है, फूड है। फैशन के अंदर आप देखें, और फैशन के अंदर जो डिफरेंट ट्रेंड्स इस वक्त टॉप पे जा रहे हैं, ये में वो सारे शो कर रहा है। प्रिटी गर्ल क्लोथिंग, मेंस हेयर कट, ठीक है, इसके अलावा ये बिटमोजी आउटफिट्स और लुक्स पार्टी के नाम से जो ट्रेंड्स हैं वो इस वक्त टॉप पे जा रहे हैं। मैं इसमें देखता हूँ लुक्स पार्टी में क्या चल रहा है। और ये फूड एंड ड्रिंक्स के अंदर भी काफ़ी सारे हैं। दोबारा ब्यूटी के अंदर नेल्स काफ़ी ज़्यादा फेमस जा रहे हैं आजकल, और ये होम डेकोर के अंदर है, और ये ट्रैवल के अंदर है। अब मैंने यहाँ पर ओपन किया था लुक्स पार्टी के नाम से जो ट्रेंड्स थे, ये वो सारे ड्रेसेस वगैरह हैं, और ये टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आउटफिट आइडियाज़, पार्टी आउटफिट आइडिया, नाइट आउट पार्टी और पार्टी आउटफिट्स, आउटफिट पैर, ये किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर है। इसी तरह से जो सारे टॉपिक्स हैं ये ट्रेंड्स जा रहे हैं, और काफ़ी हाई ट्रेंड के ऊपर इस टाइम जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो पार्टी ड्रेसेस के ऊपर भी एक ब्लॉग पोस्ट लिखकर यहाँ से ट्रैफिक वहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ समर फैशन को, ये देख लें तो इस वो सारे कीवर्ड्स और वो बोर्ड्स और ट्रेंड्स हैं जो इस वक्त रीच में हाई पे जा रहे हैं, क्योंकि विंटर आने वाला है आगे, इसलिए जो ट्रेंड है वो एंड में नीचे हो रहे हैं। अब समर के जो ट्रेंड्स हैं वो कम हो गए हैं। अब मैं इसी के ऊपर सर्च कर लेता हूँ विंटर फैशन को। तो आई थिंक मुझे लगता है विंटर के जो ट्रेंड्स होंगे वो अब आहिस्ता आहिस्ता उठने शुरू हो जाएंगे। अभी उठे नहीं है लेकिन उठने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर मैं सर्च कर लेता हूँ सैंडल्स, ये सारी ट्रेंड्स हैं जो सैंडल के बेस के ऊपर यहाँ पर चल रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ जो हम अपना नेक्स्ट बोर्ड बनाए वो हम बना लेते हैं सैंडल्स के ऊपर, क्योंकि सैंडल्स फैशन में भी, ट्रेंड में भी अच्छा जा रहा है। अच्छा, अभी एक और आइडिया मेरे माइंड में है। ये देखिए आप सामने कि इसने ईबे का लिंक लगाया है। जब मैंने इस ईबे के लिंक के ऊपर क्लिक किया तो इसने मुझे डाइवर्ट कर दिया डायरेक्ट ईबे की साइट के ऊपर। यानी कि इसने क्या किया हुआ है, इसने ईबे के जो एफिलिएट लिंक्स है ना वो इसने अपने पिन्स के अंदर ऐड किए हुए, और वहाँ से ये अपनी इनकम जनरेट कर रहा है। अब क्योंकि अमेजोन के डायरेक्ट लिंक्स को तो पिंटरेस्ट बैन कर रहा है, तो इसलिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप ईबे के ऊपर भी अपना एफिलिएट अकाउंट बना सकते हैं, आप एटसी के ऊपर अपना एफिलिएट अकाउंट बना सकते हैं, आप अली एक्सप्रेस के ऊपर भी अपना एफिलिएट अकाउंट बना सकते हैं। मेरा खुद भी अली एक्सप्रेस के ऊपर एफिलिएट अकाउंट है, और मैं उसकी पिन्स अपने बोर्ड्स के अंदर पोस्ट करता हूँ, और वहाँ पर भी मुझे सेल्स जनरेट होती हैं। अब ये तो हमने सर्च कर लिए कि ट्रेंड्स हाई चल रहे हैं, हमने वो किस तरह सर्च करने हैं, ये मेथड मैंने आपको बता दिया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने अपने कीवर्ड सर्च किस तरह से करनी है। आपने जाना है एड्स में, एड्स के अंदर आपने जाने के बाद जाना है क्रिएट एड में। क्रिएट एड आपका जैसे ओपन होगा आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना ब्रांड अवेयरनेस, सपोज कुछ भी आप क्लिक कर लें, ठीक है, और उसके बाद आपने कर लेना कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन नज़र आ रहा होगा इंटरेस्ट एंड कीवर्ड्स, या आप एक सेलेक्ट कर लेंगे ना, उसके बाद ये ऑप्शन नीचे वाला ओपन हो जाएगा। ऐड कीवर्ड के ऊपर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर वो कीवर्ड सर्च करने हैं जिससे रिलेटेड आपका बोर्ड है। सपोज मेरा जो बोर्ड है वो है हील से रिलेटेड, ठीक है, तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ हील्स। ठीक है, ये वो सारी मंथली सर्चेज मुझे शो कर रहा है कि कितनी मंथली सर्चेज हैं इन कीवर्ड्स की जो कि पिंटरेस्ट के ऊपर आ रही हैं। अब मैंने इन्हीं कीवर्ड्स को क्या करना है, अपने जो बोर्ड है उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करना है, ताकि जो मेरी रैंकिंग, जो मेरे बोर्ड की रैंकिंग हो वो बेहतर हो। अब मैं देखता हूँ सैंडल्स की कितनी सर्चेज हैं। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ सैंडल। हाँ, सेंट्रल की जो सर्चेज हैं वो अच्छी हैं। देखिए 5 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन। पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने इसको यूज़ किस तरह से करना है। मैं आ जाता हूँ पिंटरेस्ट के ऊपर। ये मैं आ गया हूँ पिंटरेस्ट के ऊपर। पिंटरेस्ट को मैंने आके सर्च किया हेलोविन मेकअप आइडियाज़, तो ये कुछ पिन्स हैं जो ओपन हो गई हैं। ठीक है, मैं सपोज इस वाली पिन को ओपन कर लेता हूँ, और किसको हम ओपन कर लें, ये वाली को कर लेता हूँ। ठीक है, इन दो को हम लोग ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये पिन ओपन हो गई। मैं इसके अकाउंट में जाता हूँ, ये इसका अकाउंट है। ठीक है, इसके अब देख लें 10 मिलियन मंथली व्यूज़ हैं इस अकाउंट के। ठीक है, मैं सेव्ड में जाके देखता हूँ इसमें बोर्ड्स कितने बनाए हुए हैं। अब ये हैं वो सारे बोर्ड्स जो इसने बनाए हुए हैं, और देखें 34 पिन्स की हुई हैं किसी बोर्ड के अंदर, किसी बोर्ड के अंदर 43 पिन्स हैं, किसी के अंदर 99 हैं, और इस तरह से इसने सारे मुख्तलिफ बोर्ड्स बनाए हुए हैं। अभी जैसे इसने हैंड बैग्स का बोर्ड बनाया हुआ है, डिज़ाइनर बैग्स का। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ
तो ये देख रहे हो इसने एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, यही वो कीवर्ड्स हैं जो हमने वहाँ पर रिसर्च करने हैं और उसको यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करना है ताकि जो हमारा बोर्ड हो उसकी रैंकिंग बेहतर हो। अब ये नेक्स्ट बोर्ड इसका वर्क आउटफिट का है, हम ये ओपन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इसने उसी तरह से कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए अपनी डिस्क्रिप्शन बनाई है ताकि जो इसकी रैंकिंग हो वो बेहतर हो। कैप्सूल वार्डरोब का भी हमने वहाँ पर ट्रेंड्स में भी देखा कि वो काफ़ी हाई सर्चेज में था और इसने यहाँ पर भी इससे रिलेटेड बोर्ड बनाया हुआ है। अब मैं इसकी आपको दिखाता हूँ वेबसाइट कि इसने वेबसाइट किस तरह की बनाई हुई है। हम जाते हैं इसके एक बोर्ड के अंदर, ये नेल वाले बोर्ड के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, कैट आई नेल्स के अंदर। ठीक है, ये है जी कैट आई नेल्स, उसने इसी तरह से इस सारे कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं। अब हम जाते हैं इसकी वेबसाइट के ऊपर। अब जो कैट आई है ना, इसने क्या किया होगा, इसने एक जो ब्लॉग है ना वो अपनी वेबसाइट पे लिखा होगा और उसी से रिलेटेड मल्टीपल जो पिन्स हैं वो यहाँ पर पोस्ट कर दिए हैं। जो अलग अलग है ना, ये जो अलग अलग पिन्स इसने लगाई हुई है ना, ये सारी जा रही हैं एक ही ब्लॉग के ऊपर। मतलब इसने एक ब्लॉग लिखकर उसके ऊपर मल्टीपल पिन्स लगा दिए हैं पिंटरेस्ट के ऊपर। ये देखें 25 कैट आए, 25 कैट आई नेल्स, 25 कैट आई नेल्स, 25 कैट। मैंने 4 पिन्स के ऊपर क्लिक किया है, चारों मुझे कहाँ लेकर आ गई हैं, एक ही ब्लॉग पोस्ट के ऊपर। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसने इस ब्लॉग के अंदर ऐड क्या किया हुआ है आखिर। ये इसने शुरू के अंदर 3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया हुआ है, वही इसने एक नेल की इमेज लगाई है और डायरेक्ट इसने नीचे एटसी का लिंक दे दिया है अपने एफिलिएट लिंक का। ठीक है, ये इसका एफिलिएट लिंक है और ये इसने उसकी वहाँ पर पोस्ट लगाई हुई है। ठीक है, इस तरह इस सेकंड इमेज और उसके ऊपर एटसी का एफिलिएट लिंक, उसके बाद थर्ड इमेज, उसके बाद फोर्थ इमेज और इस तरह से सो ऑन इसने ये पूरा ब्लॉग बनाया हुआ है। तो आप खुद देखें कि इस तरह से सिंपल ब्लॉग बनाना कोई मुश्किल नहीं है, वेबसाइट बनाना और ब्लॉग बनाना दोनों कोई मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ इमेजेस ऐड करेंगे, एक एक लाइन, एटलीस्ट एक एक लाइन जो है ना वो इसके ऊपर लिखी होनी चाहिए। इसने वो ऐड नहीं की, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपने एक एक लाइन लाजमी लिखनी है। और ये आप देख रहे हो कि नीचे एड्स भी शो हो रही हैं गूगल की और इसने इससे भी इनकम जनरेट कर ली है। अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड पिन की तरफ जो हमने ओपन किया, हम जाते हैं इसके अकाउंट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हम इसके सेव्ड के अंदर जाएंगे तो हमें इसके सारे बोर्ड्स, तो इसने भी इसी तरह से मुख्तलिफ तरह के बोर्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, काफ़ी सारे इसने बोर्ड्स बनाए हुए हैं। मैं सपोज इसमें जाता हूँ नेल्स एंड टैटूज़ के अंदर। नेल्स एंड टैटूज़ के अंदर जब मैं जा रहा हूँ तो इसने यहाँ पर ये लिंक्स ऐड किए हुए हैं। मैं इसके लिंक्स को ओपन कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर भी यही लग रहा है कि इसने एक ब्लॉग लिखकर बाकी सारी पिन जो हैं वो उसी ब्लॉग के ऊपर डाइवर्ट की हुई हैं। ये 21 बर्थडे आइडियाज़ नहीं, यहाँ पर डिफरेंट है। अब इस वेबसाइट ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर भी इसने एक ब्लॉग लिखा हुआ है, शुरू में थोड़ी सी वर्डिंग दी हुई है और उसी तरह से मुख्तलिफ इमेजेस और नीचे उसके लिंक्स वगैरह ऐड किए हुए हैं। ठीक है, जिससे ये इनकम जनरेट कर रहा है। अभी सेकंड पोस्ट है, यहाँ पर भी इसने एक इमेज ऐड की हुई है और नीचे जो लिंक्स हैं वो उसके इसने ऐड किए हुए हैं। ठीक है, इसी तरह ये थर्ड पोस्ट भी इसने नेल्स के ऊपर बनाई है। इसी तरह से आप लोगों ने भी बिल्कुल सिंपल से बोर्ड्स बना लेने हैं और उसके ऊपर अपने जो इमेजेस वगैरह हैं वो आपने ऐड कर लेनी है। अगर इन ट्रेंड्स के बाद और टॉपिक्स को देखने के बाद भी अगर आप अपनी निच को डिफाइन नहीं कर पा रहे तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने गूगल के ऊपर जाकर सर्च करना है टॉप निचेस ऑन पिंटरेस्ट 2022। ठीक है, ये पहला लिंक है 35+ वाला, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और इस वेबसाइट के ऊपर आपको वो सारी टॉप कैटेगरीज मिल जाएंगी जिसके ऊपर आप अपनी पिन्स बना सकते हैं और अपनी नीच यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग बनाने लगे हैं अपना नेक्स्ट बोर्ड। हमने अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर बोर्ड पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने अब देना है नाम। नाम देने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जा रहा हूँ ट्रेंड्स के अंदर, जो टॉप ट्रेंड्स चल रहे हैं ना, मैंने उसी से रिलेटेड जो नाम है वो यहाँ पे इसको देना है ताकि ईजी हो इस बोर्ड का रैंकिंग में आना। ठीक है, मैंने ये बनाना है सैंडल से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पर सैंडल्स लिखता हूँ। ये सैंडल्स आ गए, सैंडल्स 2022 ट्रेंड्स, सैंडल्स एंड हील्स और सैंडल्स समर और सैंडल्स आउटफिट्स। अब मैं जो अपने बोर्ड का नाम रखने लगा हूँ वो मैं रखने लगा हूँ सैंडल एस्थेटिक। ठीक है, यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ अपने बोर्ड के ऊपर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सैंडल एस्थेटिक आइडियाज़। ठीक है, इसको मैं आगे से कर देता हूँ आइडियाज़। ठीक है, कीप दिस बोर्ड सीक्रेट, हमें सीक्रेट नहीं रखना तो हमने इसको कर लेना क्रिएट। जब ये क्रिएट हो जाएगा ना बोर्ड, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने आइडियाज़ दूसरों के ऐड करने हैं। ठीक है, मैं एक इस वाले आइडिया को अपने पास सेव कर लेता हूँ, एक इसको कर लेता हूँ और हम कर लेते हैं एक इसको सेव कर लेते हैं और हम एक इसको सेव कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कुछ और एक इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, सेव करते वक्त ना आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि जो क्लियर इमेजेस हो ना आपने वो वाली सेव करनी है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ डन। अब ये मैंने यहाँ पर ना कुछ पिन्स जो हैं वो अपने पास सेव कर लिए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे 72 और 1, मतलब लोगों ने इसके ऊपर रिएक्ट किया हुआ है कि वो रिएक्शंस वगैरह यहाँ पर शो हो रही हैं। प्रोफाइल पर आने के बाद आपने यहाँ पर अपने बोर्ड के एडिट मेन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसको डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन हमने उन्हीं कीवर्ड्स को देखते हुए देनी है जो हमने अभी रिसर्च की है। ठीक है, ये वो सेंट्रल वाले कीवर्ड्स है जो मैंने यहाँ पर साइड पर कर लिए थे, मैंने करने लगा हूँ कॉपी। अब मैंने इन्हीं कीवर्ड्स को यहाँ पर पेस्ट कर देना है और सबसे पहले मैंने यहाँ पर शुरू में एंटर कर देता हूँ इन दिस बोर्ड सैंडल्स कोमा, उसके बाद दोबारा हम ये स्पेस ख़त्म कर देते हैं और इस तरह से मैंने ये कोमा
अब मैंने वही कीवर्ड यूज़ करते हुए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बना लिया। स्टार्ट में मैंने ऐड कर दिया इन दिस बोर्ड आई एम शेयरिंग, वो सारे कीवर्ड्स, और लास्ट में मैंने ऐड कर दिया फॉर वुमेन। ठीक है, वर्ड कीवर्ड्स वही हैं, आप इसी कीवर्ड्स को अच्छे तरीके से भी यूज़ करते हुए एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा जल्दी बना लिया है ताकि जो वीडियो है उसकी लेंथ जो है वो लंबी ना हो। और बोर्ड का कवर अगर आप चाहें तो आप इमेज ऐड कर सकते हैं, वरना तो जो पिन्स आप इसके अंदर पोस्ट करेंगे ना वही आपके कवर के ऊपर शो हो जाएंगी। ठीक है, ये करने के बाद हमने कर देना डन। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको जो बोर्ड है उसके अंदर दूसरे लोग भी आकर अपनी पिन्स ऐड कर सकें, तो आप ये प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इस एरो पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से करना है बोर्ड रिक्वेस्ट ऑन। ठीक है, पीपल कैन रिक्वेस्ट टू ज्वाइन दिस बोर्ड, डन कर देना है। हम लोगों ने करनी है अपनी पहली पिन क्वेस्ट, हमने प्लस पे क्लिक करना है, पिन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब हमने जूते कहाँ से लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे अमेजोन के ऊपर अगर वहाँ से हमें लिंक मिल रहा है, क्योंकि अभी हम अमेजोन का लिंक अपना ऐड नहीं करेंगे। हम जाते हैं अली एक्सप्रेस के ऊपर। ठीक है, अली एक्सप्रेस से हमने एक अच्छा सा सैंडल देखना है और उसको वहाँ पर अपने इमेज के अंदर पिन कर लेना है। ठीक है, एक ये वाली इमेज, एक ये वाली इमेज और एक ये वाली इमेज। ठीक है, ये 3 इमेजेस मैं ले रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको सेव कर ली और यहाँ से मैंने जाकर इन तीनों इमेजेस को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप एक से ज़्यादा इमेजेस अपलोड करेंगे तो ऐसे आपको 2 ऑप्शन लिखेगा, आपने कोलैब बनाना है या कॉर्सोल बनाना। मैंने कॉर्सोल बनाना है, मैं इसको सिलेक्ट करके क्रिएट पिन करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको अलाइन कर दूँगा। पिंक वाले को फर्स्ट पे ले आता हूँ, उसके बाद 2 के ऊपर ग्रे वाला है और ये 3rd के ऊपर ब्लैक वाला है, इसके ऊपर मैंने कर लेना डन। ठीक है, यहाँ से मैं अगर एडिट करके चाहूँ तो इसका जो साइज़ है वो भी मैं इस तरह से डिफरेंट रेशोज़ के अंदर रख सकता हूँ। मुझे 3/4 की जो रेशियो है ना वो नहीं 1/1 की भी ठीक है। ठीक है, कोशिश आपने करनी है कि 3/4 या 2/3 में जो इमेजेस एडजस्ट हो रही हैं आपने वो यूज़ करनी है, लेकिन अभी इसके मुताबिक 1/1 वाली चल रही है तो मैं इसको 1/1 के ऊपर ही डन कर लेता हूँ। ठीक है, अपडेट चेंजेस। ठीक है, और ये 1 के ऊपर पिंक आ गया। अब हमने यहाँ पर देना टाइटल। टाइटल के लिए मैं इसी जो प्रोडक्ट है इसका स्टार्ट का जो पोर्शन है, ठीक है, ये मैंने अपना टाइटल ऐड कर लिया है। ठीक है, और इसके बाद हमने देनी है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हमने किस तरह से देनी है, अगर आपने देखनी है अगर यहाँ पर इसी से रिलेटेड कोई चीज़ लिखी हुई है तो ठीक है, वरना आप चाहें तो ये पूरा भी कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर लें। ये आपने पेस्ट कर लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे यहाँ पर अभी अभी हमारे पास 374 वर्ड्स का ऑप्शन है, हमने कुछ कीवर्ड्स इसके अंदर ऐड करने हैं। अब मैं आ गया हूँ वापस वहीं पर जहाँ पर हमने अपने कीवर्ड्स सर्च किए थे। इन्हीं में से कुछ ना 4 एक कीवर्ड्स मैंने यहाँ से कॉपी करने हैं और मैं जाकर अपनी पिन के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करूँगा। ठीक है, ये मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसके सब के बाद में हमने कॉमा लगा लेना है ताकि डिफाइन हो जाए कि ये सबसे अलग अलग है। ठीक है, ये होने के बाद हमने इसको करना है पब्लिश। अच्छा, आर्ट के अंदर आप लोग अपने हैश वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे है यूज़ कर रहा हूँ हैश सैंडल। ठीक है, और हैश समर। आप चाहें तो खुद से भी हैशटैग्स यूज़ कर सकते हैं या इन्हीं सर्चेस के बेस के ऊपर आप यहाँ से 4 से 5 पॉइंट उठा उसके हैशटैग्स बनाकर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमने यहाँ पर देना है लिंक। लिंक क्योंकि अभी हमने अमेजोन का नहीं देना, हमने अपनी साइट का देना है, तो मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसी अलीबाबा का जो साइट है मैं यही लिंक कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लाकर अपने पास मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये ऐड हो गया लिंक। ठीक है, सेम एज। ठीक है, अभी ये जब मैं ड्रॉप डाउन करूँगा मुझे दोनों ऑप्शन दे रहा है कि मैंने किस बोर्ड के अंदर इसको पब्लिश करना है। मैंने सैंडल वाले में करना है तो मैं इसको पब्लिश करके ओके कर देता हूँ। ये हो गई है हमारी जो पहली पिन वो पब्लिश। ठीक है, ओके सीट नाउ करते हैं तो ये हमें शो हो रही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप दूसरों के बोर्ड्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप वहां पर भी पोस्ट कर सकें। जिस तरह से अभी हम लोगों ने एक ये पिन पोस्ट किया, आप लोगों ने इसी तरह से मल्टीपल बोर्ड्स बना लेने हैं और उसके अंदर मल्टीपल जो पिन्स हैं वो अपनी पोस्ट कर लेनी है। स्टार्ट के अंदर मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी तरह का लिंक ना दें। हर बोर्ड के अंदर 10-12 दूसरों के पिन्स और 10-12 ही अपनी पिन्स आपने ऐड कर लेनी है ताकि किसी भी तरह का स्पैम ना फील हो पिंटरेस्ट को। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।